की खबर आ रही है एलन मस्क की तरफ से। हाँ, उन्होंने एक तरह से धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल, कहा है कि अगर ट्रंप अपना वो खास बिल पास करते हैं तो वो एक नई राजनीतिक पार्टी बना देंगे, दी अमेरिका पार्टी। ये तो अमेरिकी राजनीति में काफी उथल-पुथल मचा सकता है। हाँ, और शायद दुनिया पर भी असर पड़े। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। ये चर्चा YouTube चैनल करियर 247 पर आधारित है। सही। और सवाल कई हैं, मतलब मस्क ये क्यों कर रहे हैं, क्या अमेरिका में कोई तीसरी पार्टी चल सकती है, ट्रंप ने क्या कहा, और हाँ, भारत के लिए क्या मायने हैं इसके। चलिए इसी को समझते हैं। तो मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप का वो जो बड़ा खर्च वाला बिल है, जिसे ट्रंप खुद बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं, अगर वो पास हुआ तो जवाब में दी अमेरिका पार्टी आएगी। और वजह, मस्क के हिसाब से ये बिल अमेरिका को और कर्ज में डुबो देगा। और उन्होंने ट्रंप की पार्टी को क्या कहा था, सुअरों की पार्टी, मतलब पोक पिग पार्टी, फिजूल खर्ची को लेकर। हाँ बिल्कुल, पॉक पार्टी। तो यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। क्या अमेरिका में मतलब हमेशा दो ही पार्टियां रहेंगी? नहीं, संविधान तो ऐसा नहीं कहता है ना। बिल्कुल नहीं। टेक्निकली तो जैसे भारत में है, वहां भी कई पार्टियां हो सकती हैं, और हैं भी, छोटी छोटी हैं, जैसे लिबर्टेरियन पार्टी है, ग्रीन पार्टी है। लेकिन वोट नहीं मिलते उनको ज्यादा। क्यों? ये जो सिस्टम है वहां का, विनर टेक्स ऑल वाला। हाँ वही, लोगों को लगता है कि तीसरी पार्टी को वोट दिया तो वो बेकार हो जाएगा, मतलब वोट वेस्ट हो जाएगा। तो वो सोचते हैं चलो या तो डेमोक्रेट को दें वो गधे वाला सिंबल, या फिर रिपब्लिकन को हाथी वाला। इन्हीं दोनों में से चुनते हैं अक्सर। सही। लेकिन यहीं एलन मस्क का फैक्टर आता है। वो कोई आम आदमी तो है नहीं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। और उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, एक्स, मतलब पहले ट्विटर था। हाँ। और पॉपुलैरिटी तो है ही जबरदस्त। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है, क्या वो इस समीकरण को बदल सकते हैं? देखिए, बहुत से अमेरिकी वोटर शायद दोनों मौजूदा पार्टियों से तंग आ चुके हों। हो सकता है। तो हो सकता है वो सोचें कि भाई गधे और हाथी को छोड़कर क्यों ना मस्क की टेस्ला को एक चांस दिया जाए, मतलब एक नए विकल्प को। हाँ, ये एक दिलचस्प एंगल है, लेकिन एक और पेज है इसमें। मस्क खुद राष्ट्रपति तो बन नहीं सकते। हाँ, क्योंकि उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ, वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। और इसी बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार किया है ना? अरे बिल्कुल। अपने वाले सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर, ट्रंप ने कहा कि मस्क को तो वापस साउथ अफ्रीका भेज देना चाहिए। ओहो। हाँ, और ट्रंप का आरोप यह है कि मस्क इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो, यानी ट्रंप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो सरकारी सब्सिडी मिलती है उसे खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, और ट्रंप ने धमकी भी दी कि बिना सब्सिडी के मस्क की दुकान बंद हो जाएगी और इससे अमेरिका का पैसा भी बचेगा। मतलब सीधा हमला। कहा कि अमेरिका तुम्हारा घर नहीं है, साउथ अफ्रीका है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। ट्रूथ सोशल का आपने जिक्र किया। अमेरिका में ये भी चल रहा है कि बड़े नेताओं के अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्रंप का ट्रूथ सोशल, डेमोक्रेट से जुड़ा ब्लू स्काई। हाँ। ये लड़ाई अब इन प्लेटफॉर्म्स पर भी है। अच्छा, अब इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें। भारत पर क्या असर हो सकता है इसका? जरूरी सवाल है। देखिए, मस्क भारत में ऑलरेडी काफी निवेश कर रहे हैं। स्टारलिंक तो आ ही गया है लगभग, टेस्ला की भी बातें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर उनकी कोई नई पार्टी बनती है तो उसकी विदेश नीति क्या होगी, खासतौर पर भारत को लेकर, ये देखना होगा। सही बात है। मतलब हम जानते हैं कि डेमोक्रेट्स की विदेश नीति अलग होती है, रिपब्लिकन्स की अलग। हाँ। मस्क की पार्टी एक तीसरा एंगल लाएगी, और उनके पास पैसा भी है, पहुंच भी है, तो उनको नजरअंदाज करना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर भारत को भी नजर रखनी होगी। तो संक्षेप में यही है कि एलन मस्क की जो संभावित पार्टी है, ये अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा सकती है, जो दो दलीय व्यवस्था है उसको चुनौती दे सकती है। और इसके असर वैश्विक होंगे, भारत पर भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या किसी बहुत अमीर और बहुत लोकप्रिय व्यक्ति का इस तरह सीधा राजनीति में कूदना, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है? या ये बस सत्ता का एक नया खेल है? क्या ये जो टेक जायंट्स हैं, ये राजनीतिक समस्याओं का वाकई कोई बेहतर हल दे सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।